हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं धातु के कार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया। मतलब क्या होता है जब धातु के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तब क्या होता है। आज की क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का मेरा मेन दो टॉपिक के बारे में पढ़ना है। आज की क्लास में दो टॉपिक के बारे में पढ़ना है। एक टॉपिक है कि धातु के कार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया, और दूसरा टॉपिक है धातु के बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया। तो पहले हम लोग कार्बोनेट के बारे में समझते हैं, उसके बाद फिर बाइकार्बोनेट के बारे में समझेंगे। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते क्वेश्चन है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लो, क्योंकि ये 2 मार्क में पूछे जाते हैं। रिएक्शन पूछे जाते हैं कि क्या होता है जब हम धातु के कार्बोनेट से अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं, तब क्या होता है। उस कंडीशन में एग्जाम्पल के तौर पर भी पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसका रिएक्शन क्या करने के लिए, तो उस तरह से आपको बताना होगा वहाँ पे आंसर। मतलब एग्जाम में आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में उसी तरह से पूछा जाएगा। यहाँ आप गौर से ध्यान दीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सारा टॉपिक के हिसाब से चैप्टर में जितने भी टॉपिक होते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाता है। और इस टॉपिक को, चैप्टर के टॉपिक को एक पीडीएफ की तरह पढ़ाया जा रहा है। और अगर इस पीडीएफ का नोट्स चाहते हैं, अगर ये पीडीएफ चाहते हैं, तो जाके वेबसाइट पे जाके ncrtconcept.com पे जाके आप इसे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे के। अदरवाइज अगर आप इससे पहले वाला क्लास भी पढ़ना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बिना कोई कन्फ्यूजन्स के, तो आप इसको भी, पिछले क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज वहाँ ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख ले। प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको स्टडी कराई जा रही है। आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखा जा रहा है। आपको यहाँ पे एकदम नोट्स के अकॉर्डिंग एकदम टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी कराई जा रही है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होने वाली है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, यहाँ पे जो भी टॉपिक पे कवर किया जा रहा है, जिस टॉपिक पे कवर कर रहे हैं हम लोग, फोकस कर रहे हैं, उस टॉपिक को एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हो जाएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो। चलिए क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि धातु को, अगर धातु के कार्बोनेट को अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा। देखिए मैंने लिखा है, आपको भी एग्जाम में इसी तरह लिखना है कि सभी धातु कार्बोनेट से अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। मतलब जितने भी धातु के कार्बोनेट होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्रदान करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। मतलब यहाँ पे 3 चीज़ क्रिएट होगा। जब धातु के कार्बोनेट मतलब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे सबसे पहले लवण बनेगा, उसके बाद लवण बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसके बाद यहाँ पे जल बनेगा। मतलब यहाँ पे 3 चीज़ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल समझे, जैसे धातु के कार्बोनेट होंगे और यहाँ पे अम्ल होंगे, दोनों के साथ अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे लवण बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। इस तरह से ये एक थ्योरी था जो कि आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में इसको इस तरह नहीं लिखना है। अब एग्जाम में आपको किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये समझिए, ठीक है। एग्जाम में आपको उदाहरण द्वारा समझे। एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे कि क्या होता है जब कैल्शियम क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। मतलब जब हम कैल्शियम क्लोराइड को क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एडिट कर देना है, थोड़ा सा प्रिंटिंग हुआ है, प्रिंटिंग गलती हो गया है। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे होगा, ना कि यहाँ पे क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो कैल्शियम क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या है, मेरा धातु कार्बोनेट है, जो कि कैल्शियम एक धातु है, याद रखिए। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तब क्या होगा, ये आपके एग्जाम में इस तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका जवाब होगा, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे क्लोराइड हटा दीजिएगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। मतलब ये हुआ कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे जल बनता है। इस तरह आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे और आपको सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद आपको ये रिएक्शन दे करके क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। आपको 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके इसके नाम याद नहीं होते तो आप यहाँ पर नाम याद रख सकते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, यहाँ पे इसका नाम सही लिखा गया है। और यहाँ पे ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बनता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे जल बनता है। आप इतना याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आराम से लिख सके। ये मेरा पहला रिएक्शन था जो कि एग्जाम में पूछा गया। दूसरा रिएक्शन है जो कि एग्जाम में पूछा गया, इस रिएक्शन को भी बहुत अच्छे से समझिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है, क्या होता है जब
नाइट्रिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाया जाता है। मतलब क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, जब हम सोडियम कार्बोनेट को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब सोडियम नाइट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। मतलब सोडियम नाइट्रेट पहला और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा और यहाँ पे जल बनता है तीसरा। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा क्या कहते हैं कि सोडियम नाइट्रेट है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, हाँ सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सोडियम नाइट्रेट, जैसे हम नाइट्रिक अम्ल भी बोल सकते हैं, आई मीन सॉरी, ओ यार माफ़ करना, ये मेरा नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये मेरा क्या हो गया नाइट्रिक अम्ल, ये क्या सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं ना हो गया यार, अच्छा ठीक है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है छोड़िए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है यार लिखने में, थोड़ा सा मिस्टेक होता है। चलिए फिर से समझते हैं, एक मिनट जस्ट वेट, नो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए मेरा क्वेश्चन था नाइट्रिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब क्या होगा, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा, यहाँ पे इसीलिए मैं कंफ्यूज कर रहा था। तो आप पहले आपके एग्जाम में पहले सोडियम कार्बोनेट भी पूछे जा सकते हैं या फिर पहले बोल दिया जा सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है, तो उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले सोडियम कार्बोनेट हो या फिर नाइट्रिक अम्ल हो, बात बराबर ही है। आपके एग्जाम में पहले ये हो, ऐसा क्वेश्चन हो, या फिर ये इधर हो या फिर इधर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यही चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि जब सोडियम कार्बोनेट को, तो इसलिए मैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यहाँ था, इसका जिक्र मैं पहले कर दिया, इसलिए मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं हो, मैं आपको सही से बताता हूँ। मतलब जब हम सोडियम कार्बोनेट को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे जल बनता है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा नाइट्रिक अम्ल है। जब हम नाइट्रिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यहाँ पे जल बनता है, जो कि एग्जाम में पूछे गए। आपको इसी तरह लिखना है, यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। एग्जाम में ये चीज़ आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आपको याद रहेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। मतलब जब सोडियम नाइट्रेट को नाइट्रिक अम्ल को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे जल बनता है, जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसकी तैयारी कर ले, काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, और आप नोट्स कर लीजिएगा। अगर आप इसकी स्टडी अच्छे से करिएगा, 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो आप नहीं भूलिएगा इस चीज़ को, और एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आप लिख सकते हैं। तो ये था मेरा सोडियम धातु के कार्बोनेट से, मतलब जब क्या होता है, जब धातु के कार्बोनेट को अम्लों से अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है। तो मैं आपको बता दिया, जब धातु के कार्बोनेट को अम्लों से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। इतना आप याद रखिएगा। अब चलते, मेरा अगला टॉपिक है धातु के बाई कार्बोनेट से, जिसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर आप बोल सकते हैं बाई कार्बोनेट। धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट भी आप इसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब धातु के बाई कार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया करवाएंगे तब क्या होगा। मतलब धातु के कार्बोनेट से बाई कार्बोनेट के साथ हम अम्ल की अभिक्रिया करवा देते हैं तब क्या होता है, याद ध्यान दीजिए। तो हमने इसका ये नहीं लिखा है, यहाँ में लिखा है कि धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या फिर बाई कार्बोनेट बोले। तो जब हम धातु के बाई कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। सेम वहाँ पे जैसे धातु के बाई कार्बोनेट हुआ था, यहाँ पे भी धातु के कार्बोनेट जैसा हुआ था, वैसे यहाँ पे बाई कार्बोनेट भी सेम टू सेम होगा। वहाँ पे भी लवण बना था, यहाँ पे भी लवण बन रहा है। वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बना था, यहाँ पे भी बन रहा है। वहाँ पे भी जल बना था, यहाँ पे भी जल बन रहा है। मतलब सेम कंडीशन है, बस यहाँ पे लवण में थोड़ा सा बस लवण ही है, लेकिन उसका फार्मूला अलग होगा। जब बाई कार्बोनेट होगा तो बाई कार्बोनेट के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ समझिए, रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, रिएक्शन थोड़ा अलग होगा, दिखने में फार्मूला अलग लगेगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, इस एग्जाम्पल के समझिए। पहले कहता है कि क्या होता है जब हम सोडियम बाई कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। उस टाइम क्या था, जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तब क्या हुआ था। अब यहाँ पे सोडियम बाई कार्बोनेट को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा। तो मैंने लिखा है कि जब हम सोडियम बाई कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे जल बनता है। सेम टू सेम वही कहानी है। तो सब सोडियम, हम यहाँ पे सोडियम क्या हुआ, बाई कार्बोनेट को HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे NaCl जो कि मेरा सोडियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और यहाँ पे मेरा जल बनता है, जो कि आप याद रखिएगा। मतलब बाई कार्बोनेट को कार्बोनेट के जो भी साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका सेम ही रिएक्शन होगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये मेरा पहला रिएक्शन था जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं कई बार। ये मेरा इसमें हम एक ही रिएक्शन लिए, जाकि एग्जाम में एक ही रिएक्शन अभी तक पूछा गया है, तो इसलिए मैं एक ही रिएक्शन लिया आपको समझाने के लिए। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने बाई कार्बोनेट, धातु के बाई कार्बोनेट ले करके धातु के कोई बाई कार्बोनेट ले ले और उसके बाद कोई अम्ल ले ले, कोई अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा कर देखें यहाँ पे क्या बनता है, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा। आप उस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल ले करके बुक जाके देखें, बुक पढ़े, काफ़ी अच्छे तरीके से बुक से। ये चीज़ जो मैं बनाया हूँ ये बुक के अकॉर्डिंग बनाया हूँ, लेकिन बुक से थोड़ा सा हट के बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
चलिए ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसे याद भी रख सकते हैं। इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका नाम क्या है NaCl सोडियम क्लोराइड है, और यहाँ पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मेरा क्या है जल है, जो कि एग्जाम में इसको नहीं लिखना है, बस आपको एज अ नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला टॉपिक जो मेरा होगा वो होगा अम्ल एवं भस्म, अम्ल तथा भस्म की शक्ति, जिसे हम कहते हैं प्रबल और दुर्बल अम्ल और प्रबल और दुर्बल भस्म के बारे में हम अगले क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर आप इससे चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसे नोट नहीं करना चाहते हैं, ये PDF चाहते हैं, तो PDF जाके वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ncrtconcept.com पे वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड करते हैं, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे के। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास का अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।